अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वेलकम टू एक्सपीरियंस चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम हैवी वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर में जो डिफरेंस है वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल वाटर जो हमारे पास फार्मूला है H2O, उससे ये डिफरेंट कैसे है। तो नॉर्मल वाटर में हमारे पास जो आइसोटोप यूज हो रहा होता है हाइड्रोजन का, वो होता है प्रोटियम। और जब हैवी वाटर की बात करते हैं D2O की, तो इसमें जो जाहिर सी बात है जो आइसोटोप यूज हो रहा है हाइड्रोजन का, वो कौन सा होता है, ड्यूट्रियम। इसकी वजह से हम इसको हैवी वाटर बोलते हैं, क्योंकि प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0 होता है। लेकिन अगर हम ड्यूट्रियम की बात करें तो नॉर्मल वाटर से इसमें एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, हैवी वाटर। इसका क्या है, D2O नॉर्मल वाटर से। तो इसका अगर हम केमिकल फार्मूला देखें तो हमारे पास क्या है, D2O, जिसको हम ड्यूट्रियम ऑक्साइड बोलते हैं। और प्रॉपर्टीज देखें तो ये क्या होता है, थोड़ा हैवियर होता है रेगुलर वाटर से, क्योंकि इसका जो मैथ है वो क्या हो गया, H2O से थोड़ा ज्यादा हो गया है। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो वेट इनका बिल्कुल सेम होता है, वो डिफरेंट नहीं होता। लेकिन मैथ क्योंकि ज्यादा हो गया, इसमें न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो एक एक्स्ट्रा आ गया है, इसकी वजह से जो ड्यूट्रियम का जो मैथ है वो क्या है, ज्यादा है। जबकि हम नॉर्मल H2O की बात करें तो उसका मैथ क्या है, कम है एज कम्पेयर टू ड्यूट्रियम ऑक्साइड। आगे हम देखते हैं कि ड्यूट्रियम ऑक्साइड जो है इसको डिस्कवर किसने किया और इसको ड्यूट्रियम ऑक्साइड को हम बना कैसे सकते हैं। तो ड्यूट्रियम ऑक्साइड को डिस्कवर किया था इन 1932 हैरल्ड यूरे ने। आगे हम प्रोडक्शन देखते हैं कि किस तरह से हम हैवी वाटर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो मेथड देखेंगे वो है हमारे पास गिल्डर सल्फाइड, जिसमें हम यूज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है। H2S को हम यूज करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे हमारे पास हैवी वाटर। इसकी अगर हम इक्वेशन देखें तो हमारे पास जो हैवी वाटर है वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा, साथ में हमारे पास जो सल्फाइड है वो रिलीज होगा। और फिर इस रिएक्शन में भी जो हमारे पास हैवी वाटर प्रोड्यूस होता है, इसको हम डिफरेंट प्यूरिफिकेशन मेथड से क्या कर लेते हैं, एंड पे प्यूरिफाई कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि हम जो वाटर का मॉलिक्यूल है, पहले हम उसे इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। और फिर जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, जब इसमें इनकॉर्पोरेशन होती है हैवी वाटर की, तो कुछ इस तरह से जो इनका फार्मूला बनता है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रोलाइसिस से हमने वाटर जो हमारे पास नॉर्मल वाटर है उसको स्प्लिट कर लिया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयन, उससे फिर हाइड्रोजन आयन होते हैं जो उसमें से फिर हम उसके जो आइसोटोप है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं प्रोटियम को ड्यूट्रियम से। जब वो रिप्लेस हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हैवी वाटर आ जाएगा। इसी तरह से जो इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से जो हमारे पास हैवी वाटर प्रोड्यूस होता है, इसको भी बाद में हम डिफरेंट इम्प्योरिटीज जो होती हैं इसकी क्या कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। एंड में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, हैवी वाटर। इस तरीके से दो तरीके हैं हमारे पास जिनसे हम हैवी वाटर को प्रोड्यूस कर लेते हैं, और एंड में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से हम इनकी इम्प्योरिटीज को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हैवी वाटर। एप्लीकेशन ऑफ हैवी वाटर बात करें तो हैवी वाटर को हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स हैं, जब न्यूक्लियर फिजन के रिएक्शंस होते हैं तो वहाँ पे जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उनको स्लो डाउन करने के लिए हम हैवी वाटर को यूज करते हैं। और कुछ एक हमारे पास है रिएक्टर, कैंडी रिएक्टर, इसमें हम हैवी वाटर को यूज करते हैं बोथ एज ए मॉडरेटर एंड एज ए कूलेंट। और उसके बाद अगर हम हैवी वाटर की और एप्लीकेशंस की बात करें तो इसे हम न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट जो होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ, उनको बनाने के लिए यूज करते हैं। साइंटिफिक में देखें तो कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए इन द प्रोसेस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें हम हैवी वाटर को यूज कर सकते हैं। और ड्यूट्रियम लेवल कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको हम मेडिकल या फिर बायोलॉजिकल रिसर्चेस में भी यूज करते हैं। तो आगे अगर हम सेफ्टी और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की बात करें तो जब हम हैवी वाटर को यूज करें तो हैवी वाटर खुद जो इटसेल्फ है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन जिससे वो बन रहा होता है, तो जो मटेरियल यूज होते हैं, इसकी जो प्रोडक्शन है हैवी वाटर की, उसमें हम रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करते हैं। इस वजह से हमें इसकी सेफ्टी कंसर्न होने चाहिए कि अगर हम उसको यूज करें, उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो उसके मटेरियल यूज हो रहे हैं उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बिल्कुल सेफ हो, और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको बहुत ही एहतियात से डिस्कार्ड किया जाए। उसके बाद इसके बहुत ही सिक्योरिटी कंसर्न भी हैं। जैसे बात है, अगर हैवी वाटर को आप यूज कर रहे हैं और यहाँ से आप क्या है, इसका न्यूक्लियर प्लांट्स में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में यूज करते हैं, इस वजह से हमें एहतियात रखनी चाहिए कि कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए हैवी वाटर को यूज करने में, ताकि ये किसी गलत हाथों में ना जाए और इसका कोई गलत इस्तेमाल ना करें। और अगर आप इसकी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो इसकी ट्रांसपोर्ट बहुत सेफ तरीके से होनी चाहिए, कि ये ना हो कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल आप यूज करें इसको बनाने के लिए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन आप ठीक ना करें और वो कहीं लीक हो जाए
रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो फिर डिफरेंट हैजर्ड्स कॉज होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इकोनॉमिकल एंड जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। अगर हम इकोनॉमिकली बात करें हैवी वाटर, तो उसकी क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ऐसे कंट्रीज जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज लाइक यूरेनियम प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमिकली उनको बहुत ही फायदा है कि वहाँ पे वो हैवी वाटर की प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उनकी इकोनॉमिकल लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर जिन कंट्रीज़ में ये नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उनको इकोनॉमिकली क्या होता है, लॉस होता है, वो इस एबिलिटी या इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हैवी वाटर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो कंट्रीज़ में न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, उनको इकोनॉमिकली क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। और कुछ कंट्रीज क्या होते हैं कि जो हैवी वाटर है उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स और डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। पहले देखते हैं सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ऐसा वाटर जिसमें आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो, बहुत ज़्यादा कम हो। पार्टिकुलरली जब हम जिन आयंस को हम देखते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन वाटर में ज़्यादा है या कम है, वो हमारे पास क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम की अगर जो क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन है, वो वाटर में कम होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर। और हम सॉफ्ट वाटर को इस तरह से भी इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखें, तो ये क्या होता है, सोप के साथ इसकी जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा है। जो अगर हम इसके साथ सोप लगाएंगे, तो वहाँ पे जो इसकी जार है वो बहुत ज़्यादा बनेगी और जल्दी से क्या हो जाएगा, ये वॉश आउट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि सॉफ्ट वाटर को बनाने के डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम मेथड डिस्कस करते हैं आयन एक्सचेंज वाटर सॉफ्टनर। अगर किसी वाटर में हमारे पास आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, लाइक कैल्शियम है, मैग्नीशियम, तो उसको हम किस तरह से लो कंसंट्रेशन में ला सकते हैं उस वाटर को। एग्जांपल लेते हैं हम, पहले हम आयन एक्सचेंज अगर वाटर की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि जो आयन्स है वो रिप्लेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा है जिसके पास जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो आयन्स है वहाँ की उनकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो रीजंस पे हम क्या करेंगे, इन आयंस को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे विद द सोडियम एंड पोटेशियम। जब हम इन आयंस को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे उस वाटर में, तो क्या हो जाएगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम रिप्लेस हो जाएंगे विद द सोडियम एंड पोटेशियम आयन। अब जो वाटर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सॉल्ट। पहले ये क्या था, हॉट वाटर, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, तो यहाँ पे इसमें आयंस की कंसंट्रेशन क्या थी, ज़्यादा थी, लेकिन हमने उन आयंस को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया विद सोडियम एंड पोटेशियम। इनकी जब रिप्लेसमेंट हो जाएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सॉफ्ट वाटर। नेक्स्ट मेथड जो हम देखेंगे वो हमारे पास क्या है, लाइम सॉल्टिंग। लाइम सॉल्टिंग में क्या होता है कि अगर ऐसे हमारे पास वाटर है जिसके अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उसमें हम लाइम ऐड कर देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम उस वाटर में ऐड कर देंगे, जिस सोल्यूशन में हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसमें क्या हो जाएगा, जो कैल्शियम है वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जब वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जो सॉलिड हम उसे एज इम्प्योरिटी क्या कर देंगे, निकाल देंगे, और वाटर क्या हो जाएगा, इनटू सॉफ्ट कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास मेथड जो है वो हमारे पास क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। नॉर्मली ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो वाटर का फ्लो होता है फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, लेकिन हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हम जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जो नेचुरल हमारे पास प्रेशर होता है उससे ज़्यादा होता है। अब जब वाटर हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या करेगा, गुजरेगा, तो जो सारे आयंस होते हैं, हैवी आयंस होते हैं या मिनरल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, वो क्या कर जाएंगी, रुक जाएंगी, उस सेमी परमिएबल से गुजरेंगे नहीं। तो इस तरह से हम अपने वाटर को क्या कर लेते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं फ्रॉम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। आगे बात करते हैं हम सॉफ्ट वाटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। और जब इसे सोप के साथ हम वाटर जब हम करते हैं तो यहाँ पे लेदर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और अगर हम स्किन और हेयर की देखें, तो स्किन और हेयर के अगर हमने वॉश करा, तो सॉफ्ट वाटर अगर हम यूज़ करेंगे तो इससे हमारी स्किन और हेयर दोनों ठीक रहेंगे। और सॉफ्ट वाटर क्या होता है कि जो स्टेन कॉज करते हैं कई दफ़ा मिनरल स्टेनिंग, वो सॉफ्ट वाटर से नहीं होती। तो इससे क्या होगा कि अगर हम वाटर हीटर जिस तरह से यूज़ करते हैं तो मिनरल स्टेनिंग नहीं होगी, तो सॉफ्ट वाटर की वजह से तो वो जो हीटर की जो लॉन्गेविटी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और सॉफ्ट वाटर को प्रेफर किया जाता है फॉर लॉन्ड्री, क्योंकि इसकी जो फैब्रिक है और जो कलर्स है उनके फैब्रिक्स का, उसको प्रिजर्व करता है सॉफ्ट वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में बोला यहाँ पे जो डिजॉल्व्ड मिनरल्स की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें हम सबसे ज़्यादा कंसिडर करते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन को। अगर किसी वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं। और जब हम हार्ड वाटर की हार्डनेस को मेजर करते हैं तो ज़्यादातर हम उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो इक्विवेलेंट्स है
उनको देखते हैं कि अगर वो जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा उतनी जो वाटर होगा उसकी हार्डनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड वाटर। तो इसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का कंटेंट है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और जब हार्ड वाटर सोप के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक स्टिकी सा पार्टिकल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सोप स्टम्प। लॉन्ड्री पर्पस के लिए हम यूज नहीं करते और ना ही हेयर एंड स्किन के लिए इसको बहुत अच्छा माना जाता है। और तीसरी बात ये है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जब प्रेसिपिटेट करते हैं तो वो एक स्केल डिपॉजिट कर देते हैं कोई भी अप्लायंसेस पे, या कि हम अगर प्लम्बिंग फिक्चर्स की बात करें तो इस वजह से हार्ड वाटर को प्रेफर नहीं किया जाता फॉर द वाटर हीटर। आगे बात करते हैं हम टाइप ऑफ हार्डनेस की। तो अगर हम हैवी वाटर की बात करें तो दो तरह की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट जो पहले हम देखते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस में क्या होता है कि उस वाटर में डिजॉल्व बाइकार्बोनेट मिनरल प्रेजेंट होते हैं। इनके क्या होता है कि जब भी डिजॉल्व कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स होंगे तो जब इनको बॉयल करेंगे हाई टेम्परेचर पे तो ये क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर हम परमानेंट हार्डनेस देखें तो उसमें हमारे पास प्रेजेंट होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड। ये कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं वो बॉइलिंग से, हाई टेम्परेचर की बॉइलिंग से भी डिजॉल्व या प्रेसिपिटेट नहीं होते और इनको रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ये तो हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने हैवी वाटर, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के बारे में पढ़ा, उनमें डिफरेंस देखा कि किस तरह से अगर आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी तो उसे हम सॉफ्ट वाटर की कैटेगरी में लाते हैं, और अगर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो हमें हार्ड वाटर, और हार्ड वाटर को किन चीज़ों के लिए प्रेफर किया जाता है और सॉफ्ट वाटर को किन के लिए प्रेफर किया जाता है, और हैवी वाटर को आप किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं और किस तरह से उसकी एप्लीकेशन है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। आप हमें फेसबुक के पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।